इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले अपनी एलाइड पार्टीज, अपने इत्तेहादियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अभी भी और हर मुश्किल वक्त में जिस तरह आप मेरे साथ खड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने पार्लियामेंटेरियंस, अपनी टीम का, मैं आपका शुक्रिया अदा इस तरह करता हूं कि मैंने जो आपकी कल शाम को जो आपके हालात देखे तो मुझे ये एहसास हुआ कि आप सबको बड़े दिल से तकलीफ थी कि जो हमारा वो सेनेट का ये इधर हफीज शेख के इलेक्शन में जब हारे हैं, तो मैं जो आप सबको देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे एक टीम आप में नजर आई और इंशाअल्लाह ये हमारी टीम मजबूत होती जाएगी, क्योंकि देखें अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार आजमाऊंगा। अल्लाह कुरान शरीफ में हमें कहता है। वो क्यों कहता है? वो आपके ईमान को आजमाता है मजबूत करने के लिए। जब आप एक मुश्किल वक्त से निकलते हैं आप और मजबूत हो जाते हैं। अल्लाह ने एक इंसान को एक ऐसा चीज, एक ऐसा उसका जो सबसे बड़ी जो उसकी मखलूक है, अशरफुल मखलूकात, उसको जो अल्लाह ने बनाया है, उसके अंदर उसने एक कंडीशन लगा दी है कि अगर आपने बड़ा इंसान बनना है तो मुश्किल वक्त का सामना करो, रेजिस्टेंस के साथ जाओ। जिस्म हमारा ये है, जिस्म को हम भारी वेट उठाते हैं, जिस्म तकड़ा हो जाता है। ज़हन को जितना हम आजमाएंगे और आजमाइशों में डालेंगे, सबसे बड़ा जो पावर हाउस है वो हमारा ज़हन है, वो और तकड़ा हो जाता है, इंसान तकड़ा हो जाता है। पार्टी भी तब तकड़ी होती है जब वो मुश्किल वक्त से निकलती है। आपने किसी को तबाह करना है तो उसको आराम की जिंदगी दे दो, वो तबाह हो जाता है, डिके कर जाता है इंसान। तो मैं अपनी पार्टी को आज खराज तहसीन पे पेश करता हूं कि आप इस मुश्किल वक्त से निकले। बड़े मुझे इंडिविजुअल MNAs का पता है कि उन्होंने कितनी कोशिश की यहाँ पहुँचने के लिए, आज इस वोट के लिए। तो मैं और मुझे कईयों की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं आप सबका आज शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ भी, और जो मेरी आवाम आज ये देख रही है, मैं उसके सामने जो बात रखना चाहता हूं वो ये कि देखें, हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि ये पाकिस्तान क्यों बना था। वो एक अंग्रेजी का एक फ्रेज है कि नेशंस विदाउट विजन डाई। कौम का जब अपना मकसद अपने नजरिए से पीछे हटती है, मर जाती है कौम। कौम में किसी मकसद के लिए बनती है। हम अपने वो जब तक वो पता नहीं हमें, हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, खुद हम जो आज लीडरशिप है, मेरा गलती से हाथ इधर चला गया, इधर तो इधर की लीडरशिप मैं कह रहा हूं, जो हमारी लीडर है उसको पता होना चाहिए कि ये बहुत बड़ा अजीम ख्वाब था पाकिस्तान का। इलामा इकबाल को नहीं पता था कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो आज जिस तरह हमारे 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रह जाएंगे, तो वो तो सारे पाकिस्तान में नहीं आ सकते थे। तो इलामा इकबाल का क्या वजह थी पाकिस्तान बना ख्वाब देखने की? उनकी वजह ये थी कि हमने एक दुनिया को मिसाल देनी थी कि असल में एक मॉडल बनाना था कि असल में एक इस्लामी रियासत क्या होती है। और वो बेस किसके ऊपर कर रहे थे? पाकिस्तान की इस्लामी फलाई रियासत जो हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना की रियासत, जो उनकी सुन्नत थी, जो दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनी थी।